क्या इंडसइंड बैंक एक और बड़े बैंकिंग संकट की तरफ बढ़ रहा है? एक समय पर निवेशकों की पसंदीदा रहा ये बैंक आज गवर्नेंस फेलियर, फ्रॉड, शेयर क्रैश और ब्रोकरेज डाउनग्रेड के कारण सुर्खियों में है। ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वेरी ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड के साथ साथ टारगेट भी घटा दिया है। मैक्वेरी ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म कर दी है। टारगेट प्राइस 1210 रुपए से घटाकर 650 रुपए कर दिया है, यानी 25% डाउनसाइड का इशारा। अब सवाल यह है, इंडसइंड बैंक से भरोसा आखिर क्यों टूट रहा है? क्या वजह है कि एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज को इसकी भविष्यवाणी करनी पड़ी? मैक्वेरी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर होता जा रहा है। आरओई का अनुमान 1.4% से घटाकर 1% कर दिया गया। मार्जिन घटने और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की आशंका है। फ्रॉड के बाद बैंक को माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो घटाना पड़ेगा। नए सीईओ की नियुक्ति कब होगी, इसका समय भी साफ नहीं है। यानी मैक्वेरी को भरोसा नहीं कि बैंक आगे जाकर तेज ग्रोथ दिखा पाएगा। 11 मार्च को इंडसइंड बैंक का शेयर 27% तक गिर गए थे। आपको हम याद दिला दें, बैंक ने खुद कबूल किया कि उसके फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी हुई है। इन गड़बड़ियों की वैल्यू बैंक की नेटवर्थ के 2.35% थी। इसी के बाद सीईओ और डिप्टी सीईओ दोनों ने इस्तीफा दे दिया। सेबी और आरबीआई इस पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। जब जब किसी बैंक पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा असर निवेशकों के विश्वास और बैंक की लीडरशिप पर पड़ता है। मैक्वेरी का मानना है कि जब तक नया सीईओ नहीं आता और चीजें स्थिर नहीं होती, तब तक इस बैंक को लेकर रेटिंग नीचे ही रहेगी। इंडसइंड बैंक का एक बड़ा हिस्सा माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे कर्जों में लगा हुआ है, लेकिन अब मैक्वेरी को लग रहा है कि इस क्षेत्र में फ्रॉड के खतरे ज्यादा है, इसलिए बैंक खुद इसे छोटा कर देगा। इसका मतलब यह है कि बैंक की एसेट ग्रोथ अब लिमिटेड हो जाएगी, यानी मुनाफा कम हो जाएगा। मैक्वेरी ने अकेले इंडसइंड बैंक पर नहीं बल्कि कुछ और फाइनेंशियल कंपनियों पर भी रेटिंग दी। कोटक महिंद्रा बैंक को न्यूट्रल रेटिंग के साथ इसने 2300 का टारगेट दिया। एसबीआई कार्ड्स को भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1040 का टारगेट दिया और एचडीएफसी लाइफ को अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 720 का टारगेट दिया, जबकि पीबी फिनटेक को किया न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1945 का लक्ष्य दिया, क्योंकि इंश्योरेंस ग्रोथ में तेजी दिखाई दे रही है। मैक्वेरी का मानना है कि अभी तो रेपो रेट में कटौती शुरू हो चुकी है। इसका पूरा फायदा बैंकों को कारोबारी साल 2027 से दिखना शुरू होगा। यानी जो निवेशक सोच रहे थे कि रेट कट से बैंकिंग स्टॉक्स चढ़ेंगे, उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इंडसइंड बैंक का मौजूदा संकट भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा सबक है। गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल्स और एथिकल लीडरशिप की अहमियत को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना बड़ा हो सकता है, ये इस केस ने दिखा दिया। मैक्वेरी की डाउनग्रेडिंग और टारगेट प्राइस कटौती ने निवेशकों को आगाह कर दिया कि बैंक की रिकवरी लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। आपका इंडसइंड बैंक के फिलहाल की स्टेटस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि ये पूरी रिपोर्ट हमने मैक्वेरी की कमेंट्री के आधार पर तैयार की है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको बाजार में किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।